हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीटेट 2023 मैथ को लेकर हम आपको जो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हैं, उसी सीरीज़ में प्रैक्टिस सेट 5 को आज हम देखेंगे। हर एक सेट में आपको 10 क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें क्या है 6 से 7 क्वेश्चन आपके मैथ के जो टॉपिक रहते हैं, मेन टॉपिक जो सॉल्व करने वाले होते हैं। बाकी बचे हुए 2-3 क्वेश्चन जो मैथ पैडागोगी के क्वेश्चन जो लगातार कंटिन्यू आपसे सीटेट एग्जाम में बच्चों, डियर स्टूडेंट, इसी तरीके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपको ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे प्रैक्टिस सेट को करते रहिएगा एंड बिलीव, आप हम पे भरोसा कर सकते हो। आपको ना पूरे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे आपको पेपर फर्स्ट में आपको देखने को मिलेंगे। जब पेपर टू की बात जब हम बात करते हैं, कुछ जो टॉपिक होते हैं, जो कैलकुलेशंस होती है, वो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है। बाकी ना सेम आपका यही पैटर्न रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ आप हमारे बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जो आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या कर रखा है, इस वीडियोस में सारे क्वेश्चंस को ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर रखा है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा, जिससे क्या होगा, काफ़ी कम समय में 7 से 8 मिनट में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम फेस यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन में क्या है, गणित में निदानात्मक परीक्षण का जो उद्देश्य है वो आपका क्या होता है। ये क्वेश्चन आपसे सीटेट 2011, 16, 19 और 21 में लगातार किस तरीके से पूछा गया, देख लीजिए। पहला ऑप्शन है प्रश्न पत्र की योजना बनाना और बच्चों की समझ में जो कमियां रह जाती हैं उनको जानना, या फिर अभिभावकों को फीडबैक देना, या तो आपका लास्ट प्रगति पत्रक को यहाँ पे भरना। तो गणित में जो निदानात्मक परीक्षण का जो उद्देश्य होता है डियर स्टूडेंट्स, वो आपका होता है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी कि बच्चों की जो समझ है, जितना वो सीख गए हैं, उनकी जो समझ में जो कमियां रह गई हैं, उनको हमें वहाँ पे उनका निदान करना होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये रहा। संख्या 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल। ये ऐसा क्वेश्चन है बच्चों, लगातार हर बार सीटेट में आना ही आना है, चाहे पर यूपी टेट हो रही है तो कोई भी आपका स्टेट लेवल का टेट एग्जाम रहता है, तो बिलीव करिए वहाँ भी ये हेल्पफुल रहने वाले हैं सेशंस। तो इसका क्या है, सीधा सीधा सिंपल, 2 की स्थानीय मान, 2 का यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ से 2 का 2000 हो गया। आपसे क्या पूछा गया, योगफल दोनों जो भी प्लेस वैल्यूज आएंगी उनको आप इजीली ऐड कर लीजिए, यानी कि 2020 ऑप्शन नंबर सी इसका आपका यहाँ पे सही हो गया। इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे देखो पूछे जाते हैं। ये वो क्वेश्चन जो हमारे थंबनेल पे लगा हुआ था, ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली आपका सीटेट 2022 में पूछा गया है, और साथ साथ डिजिट बदल बदल कर ये 96, 105 में, और ऐसे ही डिजिट बदल बदल कर 22, 19, 11, 13 में यही क्वेश्चन आपसे रिपीट हुआ है। तो देख लीजिए क्या इसका मेथड रहता है। संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का जो योग है वो आपका क्या होगा, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको इनके प्राइम फैक्टर कर लेने हैं, और प्राइम फैक्टर अड़े हुआ आप सभी लोग कर ही लेते होंगे। फैक्टर करने के बाद आपको प्राइम में लिखना है 2 आपका कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, और 5 आपका कितने टाइम यहाँ पे आ रहा है, 2 टाइम। ठीक है। हमने क्या किया, जो भी आपको वहाँ पे नंबर गिवन होगा उसको आपको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद आपको क्या करना है, गुणनखंड खंडों के योग के लिए जो भी आपकी पावर आती है, पावर में 1 ऐड करो। 2 की पावर कितनी है, 2, 2 में ऐड करो कितना हो गया, 3। सिमिलर 5 की पावर यहाँ पे कितनी है, 2, तो कितना हो गया, 3। अगर यहाँ 3 होता तो पावर यहाँ 4 लिखते। ठीक है। फिर क्या करना है, 2 की पावर हमने बढ़ा दी, उसमें से 1 माइनस करना है। जैसे 2 की पावर 3 -1, 5 की पावर 3 -1। लास्ट में क्या लिखना है, जो इसके बेस है उनको नीचे लिख दीजिए, 2 -1 एंड 5 -1। इजीली फिर आपको इसको सॉल्व कर सकते हो। पावर ओपन करने के बाद यू विल गेट योर आंसर 217। इसका जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने सेपरेट टॉपिक्स पे भी मैथ की जो वीडियोज़ हैं मैंने डाल रखे हैं, जो स्टूडेंट हमारे साथ बने हुए हैं उन्होंने तो देख ही ली होंगी। प्लीज़ आप जाके देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल वो वीडियोज़ आपके लिए रहने वाली हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, ये वो क्वेश्चन है लगातार सीटेट आपसे यही पूछता है। ठीक है। पैडागोगी के जो क्वेश्चन है वो बदलते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, गुणनफल 140 एंड 101 में क्या ऐसा जोड़ा जाए जिससे कि जो है 14414 हमें मिल जाए। ठीक है। ये क्वेश्चन लगातार रिपीट होता रहा है, जो भी रिसेंटली पूछे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो क्या करेंगे, क्या जोड़ा जाए, तो हम सपोज कर लेंगे एक्स इसमें जोड़ा जाए और हमें आंसर ये मिल जाएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन, देन यू विल गेट योर आंसर 274। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो टाइम से क्वेश्चन हर बार सीटेट में लगातार पूछे गए, तो उसी में से एक क्वेश्चन मैंने ये लिया हुआ है। तो 2:58 से 4 घंटे 59 मिनट पहले का समय आपका क्या होने वाला है, ये आपको बताना है। देखो कैलकुलेशन आसान कैसी होगी टाइम वाले क्वेश्चंस की, अगर आपका टाइम पीएम में दे रखा है तो उसको आपको कन्वर्ट करना है 24 आवर्स में। 24 आवर्स में कन्वर्ट करने के बाद आपसे 4 घंटे
59 मिनट पहले का समय आपसे पूछा गया है, 4 घंटे पीछे चले जाओ, कितना हो गया 10 हो जाएगा। फिर 59 पीछे जाना है तो यानी कि 9:59 यानी कि AM में ये बात चली जाएगी। तो कोई ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बस आपको क्या याद रखना है, अगर टाइम PM में उसे कन्वर्ट कर लेंगे हम 24 आवर्स में। तो क्वेश्चन नंबर 6, 1/2 में कितने 1/8 हैं? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ द सीटेट एग्जाम। तो कितने के प्लेस पे डिवाइड का आपको साइन लगाना है, डिवाइड हटाते ही मल्टीपल लगेगा और इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। देन यू विल इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन, सो यू विल गेट ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। तो चलिए बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये रहा बच्चों। तो 500 सेंटीमीटर, 50 मीटर, 5 किलोमीटर किसके इक्वल होंगे? जब आप ऑप्शन को देखोगे तो ऑप्शन में आपको दिखाई देगा सारी जो मेजरमेंट हैं वो आपकी मीटर में दे रखी है, यानी कि जो भी आपका वहाँ पे डाटा गिवन है सारे डाटा को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। देन यू विल गेट योर आंसर। ऐड करने के बाद आपको ना अपना आंसर यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। 500 मीटर यानी कि 5 मीटर, 50 मीटर तो मीटर में रहने ही दिया बिकॉज सारे जो ऑप्शन मीटर में है। 5 किलोमीटर आपके हो गए 5000 किलोमीटर के बाद, ठीक है। और ऐड कर लीजिए और जो आपको आंसर है 55 यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की हम यहाँ पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, किसी वर्ग का परिमाप आपका 24 दे रखा है और किसी आयत की लंबाई 8 है और आयत का जो परिमाप है वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो इसकी लंबाई दे रखी है, आपको चौड़ाई पूछे गए, साथ साथ आपसे यहाँ पे क्षेत्रफल भी पूछा गया। ये क्वेश्चन लगातार आपसे पूछा गया है, तो देख लीजिए सीटेट 13, 17, 19, 22 में पूछा गया है। तो क्या करेंगे, दोनों के जो पेरीमीटर है वो इक्वल हैं। तो पेरीमीटर और रेक्टेंगल होता है 2l+b, ओके। एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपको ऑलरेडी दे रखा है 24, ठीक है। लेंथ आपको 8 दे रखी है। सॉल्व करने के बाद आपको v का जो वैल्यू मिलेगा 4 मिलेगा, ठीक है। अब देखो 4 तो आपका ना 2 यहाँ ऑप्शन में आ रहा है, तो हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब साथ साथ आप एरिया भी इसका निकाल लीजिए। एरिया होता है l × v। एरिया हो गया 8 4 जा 32, यानी कि जो ऑप्शन है वो हमारा बी यहाँ पे सही दिख रहा है बिकॉज एरिया भी सेम है और ब्रेथ भी आपका इसमें 4 है। तो चलिए पेडागोगी क्वेश्चन अब देखते हैं 9। गणित में दुश्चिंता के लिए निम्न में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है, ठीक है। तो पहला लिंग हो गया। जेंडर पक्षपात की हम बात करते हैं, लड़कियां या फिर लड़के ज़्यादा होशियार होते हैं, ऐसी बात हम क्लास में बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो सीधे करेक्ट ऑप्शन की मैं बात करूंगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये लिंग जेंडर कोई भी मैटर नहीं करता है मैथ की क्लासों में, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं मैथ की क्लास के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 देख लीजिए। पेडागोगी के क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन हैं लगातार आपसे पूछे गए हर एक टेट एग्जाम में। गणित शिक्षण में अध्यापक की जो भूमिका होती है वो आपकी क्या होती है? एक दार्शनिक भी होते हैं, मित्र भी होते हैं, परामर्श भी होते हैं, यानी कि ये जो टीचर्स होते हैं ये सभी में गुण होने चाहिए अगर किसी भी क्लास में होते हैं, ओके। बात सिर्फ मैथ सब्जेक्ट की नहीं, बाकी और सब्जेक्ट के लिए भी ये वर्क करेगा। क्वेश्चन नंबर 11, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है, ये किसने कहा था? ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपका वीके इनका। तो ये थे आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 5, जिसमें आज हमने 11 क्वेश्चंस को देखे। ये वो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट लगातार आपसे सीटेट एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो एंड आई होप आप हमारे साथ बने रहिए। ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत आपको अब यहाँ से रही नहीं है। आप बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाते रहिए, प्रैक्टिस सेट करते रहिए, आपके अच्छे से नंबर आ जाएंगे। 25+22 के आसपास कोई आपके नंबर रोकने वाला नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर जो अभी सेट मैंने डाले हुए हैं प्रीवियस 4 तक नहीं देखे, प्लीज़ आप जाके देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।